वेलकम टू दिस ब्लॉग दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर जो ज्ञान, अनुभव और भविष्य की रोशनी से भरी रही। हाँ, आईआईटी गुवाहाटी के पवित्र परिसर से हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं वीके एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को, जिन्होंने इतने भव्य और लाभकारी विट कैंप का आयोजन किया। साथ ही टुनटुन बरा सर प्रोफेसर है जो बिहार डिग्री कॉलेज के, उनका भी विशेष आभार, जिनके माध्यम से हमें सीमांत गोस्वामी सर और सिद्धार्थ दत्ता सर से जुड़ने का सौभाग्य मिला। उसी के चलते हमारे छात्रों को मिला यह सुनहरा अवसर। यह वही गेस्ट हाउस है दोस्तों जहां हमारे छात्र 2 दिन से ठहरे हुए हैं। विशाल, आरामदायक और साफ सुथरा। आज बुट कैंप का अंतिम दिन है। सुबह सुबह सभी विद्यार्थी को हमारे मेंटर टीचर्स ने उठाया। कुछ छात्र देर तक सो गए थे, लेकिन शिक्षकों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ सबको तैयार करवाया। नहा धोकर यूनिफॉर्म पहनकर सब एकदम तरोताजा दिख रहे थे। आईआईटी का यह परिसर जितना हरा भरा है उतना ही शांतिपूर्ण और सुसज्जित भी है। खिड़की से बाहर का नज़ारा मानो किसी चित्रकार की कुंजी से निकला हो, प्रकृति की गोद में बसा एक सपना। दोस्तों, अब बारी थी सबसे जरूरी शुरुआत की, स्वस्थ नाश्ते की। नाश्ते हमारे शरीर और मस्तिष्क को दिन भर की ऊर्जा देता है, इसीलिए सुबह का नाश्ता राजा की तरह होना चाहिए कहा जाता है। अगर हम सुबह का नाश्ता छोड़ते हैं तो पूरे दिन शरीर थका थका और ध्यान बटा बटा रहता है। एक अच्छा नाश्ता बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने और एक्टिव रहने की ताकत देता है। पराठा, सब्जी, केला, सभी छात्रों ने कतार में लगकर बड़े अनुशासन से भोजन लिया और मिल बांट कर खाया। चेहरों पर खुशी थी, दिलों में उत्साह था। एक यात्रा अलग ही अनुभव दे रही थी। दोस्तों, सभी ने मिल बांट कर बुफे सिस्टम से खाना खाया। इसके बाद छात्र पहुंचे एक विशेष कक्षा में। यह कोई सामान्य क्लास नहीं था, यह थी भविष्य की एक झलक। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और चैट जीपीटी जैसे विषय बहुत जरूरी हो चुके हैं। एआई से गाड़ियों को खुद चलाना सिखाया जा रहा है, रोबोट से अस्पतालों में सर्जरी करवाई जा रही है और चैट जीपीटी जैसे टूल्स बच्चों की पढ़ाई में साथी बन चुके हैं। छात्रों ने जाना कि यह तकनीकें कैसे उनके करियर को ऊंचाई दे सकती है। चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर हो या लेखक, तकनीक हर जगह साथ चल रही है और जो समय के साथ चले वही भविष्य रास्ता है। दोस्तों, सुबह के फर्स्ट सेशन के बाद अब पेट पूजा भी जरूरी है। लंच के समय छात्र फिर से डाइनिंग हॉल पहुंचे। इस बार बुफे सिस्टम में सजे हुए स्वादिष्ट व्यंजन थे। सेल्फ सर्विस यानी आत्मनिर्भरता का अभ्यास, खुद से लेना, खुद से थाली संभालना, ये छोटी बातें ही बड़ी बड़ी पाठ सिखाती है। खुश चेहरे, हंसी ठिठोले। भोजन केवल स्वाद नहीं है दोस्तों, यह एकता और आनंद का माध्यम भी है। अब दोस्तों, खाना खाने के बाद इनको कहा गया था कि इनको कैंपस टूर कराया जाएगा, आईआईटी का पूरा नज़ारा दिखाया जाएगा। दोस्तों, लंच के बाद, फोटो सेशन के बाद जब छात्रों को बताया गया कि उन्हें इस प्रतिष्ठित संस्थान का पूरा भ्रमण कराया जाएगा, तो हर चेहरा, हर आंखें उम्मीदों और उत्साह से भर उठी। गाड़ियों में चढ़ते ही बच्चों की बातों में एक अलग ही ऊर्जा थी। किसी ने कहा मैं यहीं पढ़ूंगा, तो किसी ने पूछा क्या यहाँ रोबोट चलते हैं। और यही तो असली शिक्षा है, जहाँ सपने जगते हैं और कल्पनाएं उड़ान भरती है। जैसे ही गाड़ियां परिसर के भीतर धीरे धीरे बढ़ी, हर मोड़, हर इमारत, हर रास्ता मानो एक नई कहानी कह रहा था। आईआईटी गुवाहाटी एक ऐसा नाम जो केवल भारत की तकनीकी शिक्षा की शान है, बल्कि विश्व स्तर पर प्रतिभा और नवाचार का प्रतीक भी बन चुका है। यह संस्थान केवल ईंट पत्थरों से नहीं बना, यह बना है सपनों से, संघर्षों से और सृजन की आत्मा से। यहाँ की हरियाली इतनी घनी और शुद्ध थी कि बच्चे बरबस का उठे, सर ये तो जंगल जैसा है पर इतना साफ। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंची पहाड़ियों की गोद में बसा ये परिसर मानो प्रकृति और प्रकृति का संगम हो। और फिर आया ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा, उसका शांत बहाव, उसकी गहराई, उसका अपार विस्तार मन में जैसे अलग ही शांति भर देता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक उच्च तकनीकी संस्थान इतनी प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसा हो। यह तो सचमुच एक स्वप्न लोक जैसा था, जहाँ ज्ञान और प्रकृति एक साथ श्वास ले रहे थे। छात्रों ने देखा अत्याधुनिक लैब्स, विशाल पुस्तकालय, हाईटेक क्लासरूम, स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर, बहुत सारा। हर एक स्थान पर कुछ न कुछ प्रेरणादायक था। कहीं पर स्टूडेंट्स अभ्यास कर रहे थे, तो कहीं किसी कोने में छात्र पेड़ में नीचे बैठकर किताब पढ़ रहे थे। हर कोना प्रेरणा का स्रोत था, हर दीवार पर मेहनत की कहानी थी और हर रास्ता मानो कह रहा था जो ठान लो वह हासिल हो सकता है। छात्रों के लिए यह केवल एक टूर नहीं, यात्रा नहीं थी, यह एक दृष्टिकोण था कि एक छोटा सा गांव या कस्बा छोड़कर भी कोई यहाँ तक पहुँच सकता है। यह दौरा एक बीज बो गया, संभावनाओं का, महत्वाकांक्षाओं का और आत्मविश्वास का। यात्रा की समाप्ति के समय बहुत से छात्रों ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। शायद वे कोई वादा कर रहे थे खुद से कि एक दिन मैं भी यहाँ पढ़ूंगा,
एक दिन ये रास्ते मेरे होंगे, ये क्लासरूम मेरी मेहनत की मंजिल बनेंगे। और तब समझ में आया, परिसर भ्रमण केवल एक औपचारिकता नहीं थी, यह तो एक सपना देखने की पहली सीढ़ी थी दोस्तों। जी हाँ, ये आईआईटी कैंपस जो मेहनत से बनाया, जो अपने हुनर से बनाया और टेक्नोलॉजी को, भारत की टेक्नोलॉजी को विश्व स्तर पर ले जाने में इसकी बहुत ही अहम भूमिका है दोस्तों। कैंपस टूर की ताजगी और प्रेरणा के बाद छात्र एक बार फिर पहुंचे अपनी इस बूट कैंप की अंतिम कक्षा पे। एक ऐसा सत्र जहां बैठने से पहले ही कई दिल भारी हो गए थे। कुछ चेहरों पर हल्की उदासी थी कि ये 3 दिन कैसे पंख बनकर उड़ गए, और कुछ आंखों में संतोष की चमक थी कि हमने इन पलों को पूरी आत्मा से जिया। कक्षा में बैठते ही हर छात्र जानता था यह आखिरी क्लास है, लेकिन इसका महत्व किसी भी क्लास से कम नहीं, क्योंकि अब मिलने वाला था सम्मान का प्रतीक, उनका प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, लिप से ये बच्चे बच्चियाँ सारे हंसी मजाक, ये तो उम्र ही तो है कि ज़िंदगी को जी भर के जीने का। तो हमारे वे बच्चियाँ लिप से होकर आ गए अपने क्लासेस में। अब लड़के भी आ रहे थे इनके पीछे पीछे। तो सारे जब आकर क्लास में बैठेंगे, उसके बाद होगा इनका फिर बूट कैंप का नया क्लास। तो दोस्तों, यहाँ बहुत कुछ सीख के जाएंगे। अभी भी इनको बहुत कुछ सिखाना है, लेकिन 2 दिन में सीखेंगे कितना, जितना कॉन्साइज, जितना छोटे में इनको जितना हो सके। हमारे जो टीचर्स थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने भरपूर तहे दिल से इनको सिखाया। इनको वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाई, आई कार्ड कैसे बनाना चाहिए, 2 ही दिन में हमारे बच्चे ने करके दिखाया। कुछ सैंपल हमको भेजे भी, देखकर बहुत गर्व सा महसूस हुआ। और खुशी मुझे इस बात की है कि हमारे बच्चों ने ये बूट कैंप अटेंड तो किया, आईआईटी के परिसर को तो देखा, मोटिवेटेड तो रहे, और एक सपना तो कम से कम लेके आएंगे कि भविष्य में मुझे भी यहाँ आना है, मुझे भी कुछ बनकर दिखाना है। एक्सपोजर बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। एक्सपोजर जितना मिलेगा, लर्निंग उतनी ही होगी, एक्सपीरियंस उतनी ही होंगी। जब एम्पावरिंग, व्हाई चूज अस, डेडिकेटेड फैकल्टी, हो गया नहीं? आवर पिलर ऑफ एक्सीलेंस, डेडिकेटेड फैकल्टी, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो आपका वेबसाइट में है वही चीज का हम लोग क्या बना दिया, ताली होना चाहिए इसके लिए। के लिए अच्छा, मैडम को बोलो कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म किया। क्या क्लास हो गया आप लोग का? नाम क्या देगा आप लोग? छोटा सा फंडिंग करना है, 500 रुपया। ये फंडिंग चाहिए इनको जो कैनवा का प्रीमियम वर्जन लेने के लिए। और ये आपका स्कूल का जितना भी क्रिएटिव है डिजाइन, पैसा स्कूल में आएगा। मीटिंग ये क्लब है, मीटिंग और किस वाले की लगे? बैनर लगे। बैनर আমি আমার ক্লাবে ব্যানার বানাই দিব, তারপর 3 ফটো করব আমি 300 रुपीस। ओके डन। तो ये इनिशिएटिव यस। दोस्तों, अब वक्त आ गया ये सारे बच्चे जिन्होंने यहाँ के ट्रेनिंग कंप्लीट की, उनको सर्टिफिकेट देना, सम्मान का प्रतीक, उनका प्रमाण पत्र। ये सर्टिफिकेट केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, यह उस समर्पण की पहचान था जो उन्होंने खूब सुबह जल्दी उठकर दिखाया। उन नई बातों का प्रमाण था जो उन्होंने सीखी एआई, रोबोटिक्स, चैटजीपीटी जैसे तकनीकों से। यह उनके अनुशासन, उत्साह और सक्रिय सहभागिता का मुहर था दोस्तों। जब उनके नाम पुकारे गए तो कुछ चेहरे शर्मिले होकर मुस्कुराए, कुछ ने पूरे गर्व से हाथ मिलाया, कुछ ने चुपचाप वो सर्टिफिकेट ऐसे थामा जैसे कोई अपना सपना अपनी हथेली में पकड़ ले। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने अपने गुरु के पैर भी छुए, आशीर्वाद लिए। ये सर्टिफिकेट में सिर्फ शब्द नहीं थे, उसमें भावना थी। वो भावना जो कहती है, हाँ तुमने कुछ अलग किया है, हाँ तुमने कुछ खुद के लिए एक नई दिशा ढूंढी है। यह प्रेरणा था कि 3 दिन में इतना कुछ हो सकता है, तो आगे की ज़िंदगी कितनी अद्भुत बन सकती है। कुछ छात्रों ने सर्टिफिकेट को तुरंत अपने दोस्तों को दिखाया जैसे कोई खजाना पाया हो, तो कोई खड़ा रहा चुपचाप उस कागज़ को निहारते हुए जैसे वह उससे कुछ वादा कर रहा हो। शिक्षकों की आंखों में भी गर्व था, वो जानते थे ये बच्चे जब घर लौटेंगे तो खाली हाथ नहीं, नई सोच, नई समझ और नया आत्मविश्वास लेकर लौटेंगे। कक्षा के उस कोने से लेकर मंच तक हर स्थान आज गवाह था एक बदलाव का, आत्मविश्वास का और ऐसी उपलब्धि की जिसे शब्दों से नहीं, दिल से महसूस किया जा सकता है। और यही से शुरू हुआ वह क्षण जब इन छात्रों की यात्रा एक याद बनकर एक उदाहरण बन गई।
फिर आया वो पल जब ट्रेवलर गेट पे खड़ा था, इंजन चालू था और सभी छात्र एक एक करके उसमें सवार हो रहे थे। कदम आगे थे लेकिन दिल पीछे छूटे जा रहा था। आईआईटी के उस बड़े से गेट को पार करते हुए हर छात्र ने एक बार पलट कर देखा। मैं फिर लौटूंगा, फिर इस बार, लेकिन एक छात्र के रूप में। गुवाहाटी शहर की सड़कों से जब ट्रेवलर चल पड़ा तो एक अजीब सी ऊर्जा भर गई गाड़ी में। थकान चेहरे पर थी लेकिन आंखों में चमक थी। वो चमक जो आती है कुछ कर दिखाने के बाद, कुछ नया अनुभव करने के बाद। स्पीकर से गाना चल रहा था, कुछ बच्चे ठुमके लगा रहे थे तो कोई सीट पर बैठकर ताली बजा रहे थे और कुछ चुपचाप बैठ रहे थे। थोड़ी देर बाद जब ट्रेवलर स्टेशन पहुंचा तो बच्चों ने जैसे उस गाड़ी से नहीं, आईआईटी की यादों से उतरने की कोशिश की। मन में गूंज रही थी एक बात, हम अब पहले जैसे नहीं रहे, हम और बेहतर बन गए हैं। बच्चे और टीचर्स पहुंच चुके थे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर, जहां धोनी पोलो एक्सप्रेस का इंतजार होना था। करीब 2 घंटे का वक्त था ट्रेन के आने में, लेकिन यह इंतजार भी एक अनुभव बन चुका था। थोड़ी देर पहले जहां विदाई की हल्की उदासी थी, अब वहीं जगह हल्के फुल्के संवादों, हंसी मजाकों, ठहाकों और साझा यादों से भर चुकी थी। विद्यार्थी एक दूसरे से बातों में डूबे थे। हर बातचीत में एक मुस्कान थी और हर मुस्कान में छुपी थी सीख, समझ और सपने। ये समय केवल ट्रेन का इंतज़ार नहीं था, बल्कि उस पल का जश्न था जिसने विद्यार्थियों को अपने भीतर झांकने का मौका दिया था। तो सारे बच्चे आकर इनको वेटिंग हॉल में बैठा दिया गया, क्योंकि ट्रेन आने में अब वक्त है। जब तक ट्रेन नहीं आएगा यह इंतज़ार करेंगे। और पैक करके कुछ नाश्ता वहाँ से लेके आए थे, ये यहाँ वो नाश्ता को खाएंगे। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। धोनी पोलो एक्सप्रेस की रफ्तार धीमी हुई और उसके साथ हर छात्र का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, क्योंकि अब वक्त था उस यात्रा को पीछे छोड़ने का जिसने उन्हें भीतर से बदल दिया था। सभी ने अपनी सीट ली, ट्रेन का हॉर्न बजा और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन उसके साथ पीछे छूट रहे थे वो दिन जिन्होंने सपनों को नया आकार दिया था। अब ये छात्र लौट रहे थे अपने घर, लेकिन पहले जैसे नहीं लौट रहे थे। अब उनके पास है नई सोच, नई दृष्टि और वो चमक जो भीतर से निकलती है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे बच्चों ने बूट कैंप अटेम्प्ट किया और बहुत खुशी खुशी अपने घर को लौट रहे हैं।